क्यों चाची, आपके घर में तो इतनी जगह है और आप यहाँ पर आई हो भजन करवाने। नई बहू को लेकर भला यहाँ कौन आता है। अरे तू जानती नहीं है क्या, चाची कितनी कंजूस है। वहाँ पर जाएंगे तो पंखा चलाना पड़ेगा। ओह, अब मैं समझी। अरे तू तो बड़ा दिमाग लगाती है। क्या हुआ, तुम लोग इतना क्या खुसर पुसर कर रही हो। अरे वो कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसी बातें कर रहे थे कि कौन सा गाना गाएंगे। अरे क्या है ना सोनिया, पूरे टाइम तो घर ही में घुसे रहते हैं। बाहर बैठेंगे, थोड़ा बहू को भी हवा लगेगी बाहर की। ज्यादा बाहर की हवा न दिलाइएगा भाभी को, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर की हवा लेने लगे। उनको बाहर का ही नशा चढ़ जाए। नहीं, ऐसी मेरी बहू नहीं है और ना ऐसी होगी। हाँ सही कह रही है चाची जी, भाभी तो बहुत अच्छी ढूंढ के लेकर आई है। सर्वगुण संपन्न लेकर आई है भाभी को। सुंदर भी, हाइट भी, पर्सनालिटी भी, ढोलक भी बजा ले, गाना भी गा ले, डांस भी कर ले, खाना भी बना ले, सब गुण इनके अंदर हैं। क्या भाभी, आप सच में ढोलक भी बजा लेते हो। हाँ दीदी, मैंने तो बचपन में ही ढोलक बजाना सीख लिया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ढोलक बजाना सीख गई। मेरी दी भी बजाती थी और मम्मी भी बजाती थी, मेरी नानी भी बजाती थी, इसलिए मैं भी सीख गई। मैंने तो बहुत लोगों को ढोलक भी सिखाई है और डांस भी सिखाया है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम लोगों को भी सिखा दीजिएगा भाभी जी। अब इतना फ्री थोड़ी ना रहेगी तेरी भाभी। मायके की बात अलग थी, ससुराल की बात अलग है। हाँ वो बात अलग है कि तुम लोग एक ग्रुप बना लो तो एक समय में आ जाया करो और सब लोग अपने अपने पैसे जमा कर दो, आराम से सीखो। मुझे तो पता था कि भला चाची के होते हुए भाभी हमें फ्री में ढोलक सिखा दे। हाँ यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि चाची इतनी कंजूस है। कितनी जल्दी पैसे को कहने लगी। जब पैसे ही देने तो हम लोग कहीं और ना सीख लेंगे। अच्छा ये बताइए चाची जी, आप कितने पैसे लेंगे ढोलक के। ढोलक के 500 दे देना, 500 के महीने के हिसाब से। लेकिन वहाँ मेरी सहेली एक सिखाती, वो तो 300 लेती, आप 500 लेंगी। आप तो मोहल्ले की हो चाची, फिर भी आप ऐसा व्यवहार कर रही हो। अरे बहू ने बताया कि वो मायके में सिखाती रही है तो वो इतने ही लेती रही, तो मैंने इतने बता दिया। ठीक है, अब तुम लोग मोहल्ले की हो तो दे देना, 300 सीख लेना। अब बहुत सारी बातें हो गई, चलिए भाई गाना गाने दीजिए भाभी को। हम आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तेरे दम में ज्योति धुन शंकर में काशी लग आई हूँ। सुना है हमने भोले तेरी काशी में गौरा है, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया
तो सच में बहुत अच्छा गाना सुनाया। भाभी एक और सुनाइए ना, आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ढोलक सीखूं और भाभी से गाना बजाना सीखूं। अरे तो तू भी सीख लेना। ठीक है, मैं भी आऊँगी कल से। भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भोले तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना जाए, लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें शामिल ना, भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भोले तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। चलो अब घर चले, मौसम तो देखो कैसा होता जा रहा है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। मम्मी जी ये बताइए कि खाने में क्या बनाना है आज। बना ले बहू जो रखी है सब्जी। अच्छा सुन, आज वो ढोलक सीखने वाली आएंगी ना, तो जल्दी से काम कर लेना तू। अरे देखो मम्मी, क्या भरोसा, आती है कि नहीं आती है, ऐसे तो कह ही देती हैं। अच्छा, लेकिन मैं पूछ लूंगी ना, अपने पड़ोसन की तो है, कौन दूर की है, इसलिए तू काम करके सारा फ्री हो जाना, मुझे जैसे ही लगेगा मैं बुला दूंगी। अरे वो बोले थी ना पूजा, 300 रुपये देंगे, मोहल्ले का काम है, तो ऐसा कर तू एक रजिस्ट्रेशन कर, उसमें बोल दे 100 रुपये लगेगी, बस फिर 400 मिलने लगेंगे। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया मम्मी जी ने, 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करेंगी। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे जाना है वहाँ, मैं चली। अरे देखो तो बहू, फोन कहाँ रखा है। मम्मी जी वहीं पर रखा है सोफे पर, क्या पता पूजा लोगों का आया हो। अरे फोन तो मुझे दिख ही नहीं रहा, कहाँ बज रहा है। अरे बहू तू ही देखा कि मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है आ रही हूँ। अरे ठीक है, मिल गया। हाँ हेलो, कौन? अच्छा हाँ पूजा बोलो, मैं तो कह ही रही थी कि पूजा का फोन होगा। अच्छा ठीक है, बोल देती हूँ बहू से। अरे बहू सब चौपट हो गए, सब मना करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।